नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं, बिहार में एक और वैकेंसी आ चुकी है। बिहार पुलिस का फॉरेस्टर का वैकेंसी 2020 का आ गया है, जिसे हम लोग वनपाल भी कहते हैं। बिहार पुलिस में ये वैकेंसी आ गई है। इसमें योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगा, हाइट क्या होगा, फिजिकल और चयन प्रक्रिया आपका क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से पूरा विस्तार से। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार के जो भी अपडेट हो आपको जा सके। ये वैकेंसी CSBC की तरफ से निकाली गई है, केंद्रीय चयन सिपाही परिषद की तरफ से। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bih.nic.in पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के यहाँ पे टैब दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टैब ओपन करना है, तो यहाँ से आप देख सकेंगे ये 26/7/2020 का 12:30 बजे का अपडेट आया है। यहाँ पे आपको दो नोटिस दिए गए हैं, एक जो है आपका एडवर्टाइजमेंट का दिया गया है, दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन करने का दिया गया है। तो आइए इसको डाउनलोड करके पूरा विस्तार से आपको शॉर्टकट तरीके से बता देता हूँ। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। यह वैकेंसी केंद्रीय चयन सिपाही परिषद के माध्यम से निकाली गई है। इसमें बिहार में वन परिवारन के द्वारा पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वनपाल, जिसे हम लोग फॉरेस्टर के नाम से भी जानते हैं, इस पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ऑनलाइन आवेदन को पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि दिया गया है 10/9/2020 तक। इसमें 236 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आइए जान लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से छात्र इसमें आवेदन करेंगे। इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रहा है 27/7/2020 से। अगर इस पद के अगर योग्य हैं तो आप 27 तारीख से इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज में यह वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का डिटेल्स दिया हुआ है कि कितने कैटेगरी में किन पदों के लिए निकाला गया है। समान वर्ग अनारक्षित के लिए 91 सीट दिया गया है और 35% आरक्षण के साथ बिहार के महिलाओं के लिए यहाँ पे सुविधा है। तो यहाँ पे आप पूरा कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं। 236 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है। कट ऑफ की तिथि यहाँ पे दिया गया है। सभी अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता बिहार सरकार की सेवा में निरंतर पूरा करने वालों को कट ऑफ तिथि 1 जनवरी 2020 से निर्धारित की जाएगी। इसमें जो फॉर्म आप भरेंगे, एज का क्राइटेरिया और कट ऑफ का जो बनेगा 1 जनवरी 2020 से ही लिएगा। महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो 3% के साथ आरक्षण का प्रावधान यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए है और 35% अन्य गैर आरक्षित के कोटे के लिए यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है। वनपाल के लिए आवेदन हेतु आपको इसमें क्या होना चाहिए, अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले जान लेते हैं। वनपाल पर सीधी भर्ती होती है। न्यूनतम मान्यता प्राप्त बोर्ड या काउंसिल इंटर से विज्ञान अथवा उसके समकक्ष यहाँ पे आपको डिग्री होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे किसी भी विश्वविद्यालय से आपको इंटर में काउंसिल विज्ञान अथवा समकक्ष उसके होना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पे अभ्यर्थी की मैट्रिक अथवा समकक्ष के जो परीक्षा का प्रमाण पत्र होता है, उसमें आपका जो अंकित किया है जन्म तिथि, उसी के अनुसार यहाँ पे एज काउंटिंग किया जाएगा। समान वर्ग के लिए एज का बात करें तो 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम समान वर्ग और रिजर्व के लिए 25 वर्ष दिया गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है जो 18 पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 27 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए बात करें तो यहाँ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 18 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 30 वर्ष दिया गया है। तो अगर आपका न्यूनतम उम्र यहाँ पे 18 वर्ष है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप बिहार सरकार में किसी भी सेवा में कार्यरत हैं तो आपको 5 साल का इसमें उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की आयु की गणना जो है मैट्रिक या इंटर का या उसके समकक्ष जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उसके अनुसार आपका एज का गणना किया जाएगा। जान लेते हैं फिजिकल जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, उसके लिए आपको क्या चाहिए। पुरुष अभ्यर्थी की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई शारीरिक प्रमाण के लिए 160 सेंटीमीटर दिया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए और अन्य के लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर। इनको छोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए
160 है, और इनको छोड़कर अन्य जितने भी हैं उनके लिए यहाँ पे 165 सेंटीमीटर चाहिए, जैसे बीसी कैटेगरी में आएंगे, और अनरिजर्व में उनको 165 सेंटीमीटर चाहिए। सीना यहाँ पे दिया गया है बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, और अन्य के लिए दिया गया है 81 सेंटीमीटर। सीना का न्यूनतम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर चाहिए, और अदर के लिए 5 सेंटीमीटर चाहिए। पैदल चलने की यहाँ पे क्षमता 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर चलना है। दोनों के लिए, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अदर कैटेगरी में जो भी आते हैं सबके लिए समान है, पुरुष के लिए। अब देख लेते हैं महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम यहाँ पे ऊंचाई चाहिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, और अदर कैटेगरी महिला उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे चाहिए अनरिजर्व और बीसी कैटेगरी के लिए। इनके लिए यहाँ पे पैदल चलने की क्षमता जो दिया गया है 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। ये अनुसूचित जाति और जनजाति और अदर कैटेगरी के दोनों के लिए चलने की क्षमता जो है समान है। अब देख लेते हैं कि इसमें आपका नियुक्ति प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया कैसे होगा। सबसे पहले आपका प्रथम चरण में जो होगा लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा आपका लिया जाएगा 100 प्रश्न जिसमें होंगे, और 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाइज इसमें लिखित परीक्षा लिया जाएगा। 10+2 का जो एग्जाम होता है उसी के आधार पर स्तर होगा, और हिंदी भाषा को छोड़कर यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में प्रश्न जो रहेंगे। समान विज्ञान के मैट्रिकुलेशन का जो रहेगा 10+2 और +3 जो 10वीं का कक्षा है या उसके समकक्ष स्तर है, जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और गणित का जो प्रश्न होगा इंटरमीडिएट के प्रणाली पर 10+2 और प्लस ग्रेजुएशन स्तर का यहाँ पे समकक्ष वहाँ पर करा 10+2 या समकक्ष, इसी के समांतर आपके प्रश्न दिए जाएंगे। 2 घंटों को आपका समय दिया जाएगा। कुल जो है प्रश्न आप में 400 रहेंगे, और यहाँ पे बात करें तो एक प्रश्न का 4 अंक दिया जाएगा आपका, यानी जो 100 प्रश्न रहेंगे तो इसका 400 अंकों का एग्जाम लिया जाएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे कितना जो है एग्जाम को आपका लिया जाएगा। जो 4 चरणों में 4 कैटेगरी में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। भाग 1 में आपको 15 प्रश्न दिए जाएंगे सामान्य ज्ञान से, और भाग 2 में 15 प्रश्न रहेंगे तार्किक और कौशल संबंधित से, यानी रीजनिंग और मैथ से। उसके बाद 50 प्रश्न आपको दिए जाएंगे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और गणित आधारित प्रश्न रहेंगे आपका 50 प्रश्न। जीव विज्ञान अथवा गणित में किसी एक विषय का आपको चुनाव करना होगा। अगर आप जीव विज्ञान चुनते हैं तो आपको यही चुनना होगा, और गणित अगर आप लिए हुए हैं 12th में तो आपको यहाँ पे गणित चुनना होगा। तो इस प्रकार आपको भाग 3 में रहेगा, OMR शीट पर आपको या एग्जाम देना है। अब बात कर लेते हैं भाग 4 में 20 प्रश्न रहेंगे आपको। भाग 4 में 20 प्रश्न होंगे, जिसमें 10 प्रश्न का आपको हिंदी ज्ञान से रहेगा और 10 प्रश्न जो है आपको अंग्रेजी से संबंधित होंगे। भाग 4 का उद्देश्य जो है, जैसे आपका हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अगर आप चयन करते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, और यहाँ पे दिया गया है इसमें आपको गद्यांश दिए रहेंगे हिंदी में, उसको समझना है और उसको फिर बनाना है। शब्द भंडारण यानी शब्द का प्रयोग यहाँ पे दिया गया, शब्दार्थ से प्रश्न रहेंगे। उसके बाद हिंदी व्याकरण और अंग्रेजी व्याकरण से भी आपका प्रश्न रहेंगे। दोनों में हिंदी और इंग्लिश में भी आपको पैसेज दिया जाएगा, इंग्लिश में और हिंदी में गद्यांश दिया जाएगा। पाठ्यक्रम यहाँ पे बता दें आपको, लिखित परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम वेबसाइट पर इसका सिलेबस उपलब्ध है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे वेबसाइट पर सिलेबस है, आगे भी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि सिलेबस इसका क्या है, आपको कैसे तैयारी करना है। और हमारे चैनल से यहाँ पे जितने भी तैयारी हैं हमारे चैनल पे यहाँ पे करवाए जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाएं। यहाँ पे बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जितने भी ये सब एग्जाम है, इन सभी का सिलेबस जो है देखे तो एक तरह से समान ही है। यहाँ पे आपको साइंस यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे इसका सिलेबस आपको कुछ अलग तरह से तैयार किया जाएगा। OMR पर आपका एग्जाम लिया जाएगा, OMR शीट पर। आपको बता दें कि यहाँ OMR शीट पर आधारित जो एग्जाम होगा, रोल नंबर ये सभी आपको वहाँ पे भरना होगा। अब देख लेते हैं कि इसमें मूल्यांकन जो होगा समान वर्ग के लिए यहाँ पे न्यूनतम क्वालिफिकेशन का कितना आएगा, तो आप कट ऑफ मार्क्स एग्जाम में आप क्रॉस कर जाएंगे। 40% दिया गया है समान वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा के लिए 34%। ये आपको कैटेगरी जो दिया गया है ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन का है, यहाँ पे आपको न्यूनतम लाना है। इसमें आपको 85+ मार्क्स लाना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि केंद्रीय चयन सिपाही परिषद के माध्यम से जो भी एग्जाम लिया जाता है उसका कट ऑफ जो है हाई जाता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि
जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में न्यूनतम या प्राप्त कर लेंगे उसको असफल यहाँ पे 40% अगर आप प्राप्त कर लेते हैं जो कैटेगरी कटअप का दिया है तो आपको शारीरिक परीक्षा में भाग दिया जाएगा। यहाँ पे आपका एक ही पीटी का एग्जाम होगा, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद जो है अंकों का जो चयन किया जाएगा सफल उम्मीदवारों को 1.2 के अनुपात में मेधा सूची यहाँ पे आपका बनेगा शारीरिक दक्षता पर। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा में सम्मिलित होना होगा और उसके बाद ही आपका मापदंड यहाँ पे कोई जितना भी होगा वो सभी यहाँ पे पूरा किया जाएगा। द्वितीय चरण जो है आपका यही होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसके बाद उसी में आपका चिकित्सीय जांच होगा, फिजिकल जांच होगा कि आपका कौन सा शरीर में कौन सा भाग सही है या कहाँ आपका कोई गड़बड़ी है, यहाँ पे फिजिकल आपका जांच किया जाएगा, मेडिकल टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं। जिन अभ्यर्थियों को कोरोना का संक्रमण है कोविड-19 का अगर आपके अंदर लक्षण है तो यहाँ पे शारीरिक दक्षता का यहाँ पे आपको भाग नहीं दिया जाएगा। अंतिम मेधा सूची यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि आपका मेरिट वाइज कैसे होगा। वनपाल के नियुक्ति के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अंकों के आधार पर जो अंक आपका आएगा उसी के अनुसार पर मेधा सूची यहाँ पे कोटिवार तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक का समान अंक आएगा, अगर 2 अभ्यर्थियों का समान अंक आता है तो उनके मेधा सूची, पारंपरिक स्थान, जन्म तिथि इन सभी को चूज करके यहाँ से आपका अगला मेधा सूची बनेगा। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको बता दिया है। ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं 27/7/2020 से। अगर आप साइंस में 10+2 किए हुए हैं तो इसमें आवेदन करेंगे। मैथ या बायोलॉजी से अगर आप हैं तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। 27/7/2020 से यहाँ से आवेदन शुरू हो रहा है। CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको आप डाउनलोड करके पूरा एक बार पढ़ लें। यहाँ पे मैंने सभी बता दिए हैं। 4.5 रुपया यहाँ पे आपको आवेदन शुल्क लग रहा है और 112 रुपया लग रहा है किसके लिए, अनुसूचित जाति अभ्यर्थियों के लिए 112 रुपया लग रहा है। नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको पेमेंट करना है। आपको मोबाइल से भी फॉर्म कैसे भरना है हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप साइबर कैफे अभी नहीं खुला है तो कैसे मोबाइल से सही से आपको फॉर्म आप भर सकते हैं आवेदन की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये रहा पूरा विस्तार से। दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि हमारे चैनल के माध्यम से इस प्रकार के जो भी अपडेट हो आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल के माध्यम से जल्द ही इसकी तैयारी शुरू कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस से जितने भी रिलेटेड एग्जाम हैं उन सभी का सिलेबस जो है लगभग समान है। तो यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया जाता है और आपको तैयारी भी कराई जाती है। तो अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो यहाँ से जुड़ जाएं ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको अधिकतम लाभ मिल सके। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको तैयारी करना है और कौन कौन से बुक लेना है, कहाँ से आप मटेरियल अभी डाउनलोड कर पाएंगे और कैसे आपको तैयारी करेंगे तो आपका सफलता मिल पाएगा। 85+ यहाँ पे कट ऑफ जाता है बिहार पुलिस का जो भी एग्ज़ाम हो और ख़ासकर जो CSBC के एग्ज़ाम होता है वो सभी। और आपको पिछली वीडियो में मैंने सभी बिहार पुलिस की तरफ से जितनी वैकेंसी आने वाली थी उन सभी को पूरा विस्तृत बता दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लें। आने वाली सभी वैकेंसी का मैंने डिटेल्स में विवरण बता दिया कि बिहार पुलिस से कितनी वैकेंसियाँ अभी आने वाली है और कितनी वैकेंसियाँ आएंगी। तो ये सभी पूरा विस्तार से है क्योंकि CSBC की तरफ से जितनी वैकेंसी निकाली जाती है आप देखे होंगे कि 3 महीना के अंदर फॉर्म भरवा के और उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। आप पिछली वैकेंसी देखे होंगे बिहार पुलिस का जो आया था तो फॉर्म अभी सबका भरवाया जा रहा है और उसके बाद लगातार एग्ज़ाम आगे जब स्थिति समान होगा तो इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये रहा पूरा विस्तार से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।